मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि बरवाड़ा सीट हॉट सीट बनी हुई है। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दीपेंद्र हुड्डा को भेजने का काम किया हमारे यहीं पड़ोस के अंदर, और उन्होंने क्या कहा कि वोट काटू से बचने का काम करें। मैंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, वोट काटू से नहीं, ये नौकरी बेचू से बचने का काम हमारे हल्के की जनता कर रही है। जिस तरीके से आपने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, खासकर जो कमजोर वर्ग थे उनके साथ तो और भी ज्यादा अन्याय हुआ। एससी और बीसी के लोगों की तो कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी, 50 वैकेंसी निकलती थी तो 25-30 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं। सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने करने का काम किया। और जिस तरीके से कमजोर वर्गों पर उस समय में जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए, वो भी हमारे सामने है। लोगों को गांव से पलायन करने तक मजबूर होना पड़ा। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने जो खासकर जो बैकवर्ड क्लास की मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, उन्होंने तुरंत यह मांग मानते हुए गुड़गांव के अंदर मीटिंग करी और वहां घोषणा की कि क्रीमी लेयर की आय सीमा जो सेंटर की तर्ज पे हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि बैकलॉग जो कांग्रेस के राज में जो अन्याय हुआ था वो भी बैकलॉग पूरा करने का काम हम करेंगे। नायब सैनी जी ने घोषणा की है, बहुत बड़ी घोषणा हमारे बीच में की है। इसलिए साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 4 और जनसभाएं हैं, आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप सारे इकट्ठे होकर के अपना एक एक वोट 5 तारीख को कमल के निशान पर देने का काम करें। आपका जो कमल के निशान पे वोट करोगे तो आपके बरवाड़ा हल्के का विकास कराने का काम करेगा। आपका दिया हुआ वोट बरवाड़ा हल्के को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा। मैं गया हूं बरवाड़ा हल्के के अंदर, गलियों के अंदर, जहां जल भराव की भी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और वहां कुछ अनअप्रूव्ड एरिया है। उन सारी चीजों का निदान प्राथमिकता के आधार से करेंगे। मैं आपको आदरणीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आपसे मैं वायदा कर रहा हूं कि हम ये प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। चाहे गांव के अंदर कई जगह पे मैं गया हूं जहां पानी ऊपर आने से जो वाटर वर्क्स के अंदर नीचे चोवे का पानी मिल गया, इस तरीके की दिक्कत है। चाहे खेतों की रास्तों की दिक्कत है और चाहे रोड्स की दिक्कत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने जैसे गांव के अंदर कहा था कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, 8 तारीख को गिनती होगी और जब आपके चौपाल के अंदर आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर मैं अकेला नहीं आऊंगा और अफसरों को साथ लेकर के आऊंगा और आपके मौके पर ही जो समस्याएं होंगी, दिक्कत परेशानियां होंगी, उनको दूर करने का काम करेंगे। और जो कोई बड़ी कोई दिक्कत है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह करके उसकी एक योजना बना करके वो पूरा करके और आपके हमारे हल्के का विकास करने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। मैं एक बार फिर से पूरी बरवाड़ा हल्के से जितने भी मातृशक्ति माताएं बहनें आई है, जितने भी हमारे युवा साथी आए हैं, जितने भी हमारे साथी लोग आए हैं, इनसे एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इस माहौल को मेंटेन रखने के लिए सभी साथियों को, जिन जिन साथियों की गांव के अंदर ड्यूटी लगी है, जिन साथियों की वार्डों में ड्यूटी लगी है, अगले 2 दिन के अंदर सारे के सारे डोर टू डोर करके लोगों को टच करने का काम करें। आज हालत यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि लोग हमारे को बहुत वोट देना चाहते हैं। जरूरत है केवल जाकर के मांगने की जरूरत है, लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों से, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वार्ड स्तर पे भी, गांव के अंदर भी डोर टू डोर जाकर के अपने अपने गांव अगले 2 दिन के अंदर एक एक घर टच करने का काम करें। करोगे सारे? करोगे सारे? तो यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। और अभी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात नहीं बनी तो अब 26 तारीख को यूं कहे एक और युवराज
जो बड़ा युवराज जो विदेशों के अंदर रहते हैं, राहुल गांधी जी को भी बोला बरवाड़ा हल्के के अंदर आना है। उन लोगों को मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से आप पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर क्यों गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, क्यों उन्होंने गरीबों की हमारे युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया, क्यों वो अन्याय करने का काम किया, उसका जवाब दे और उसके बाद बरवाड़ा हल्के के अंदर वोट मांगने का काम करे। इन तमाम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।